हाँ भाई, एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इजकल टू 1 और एक्स इजकल टू 2 पे। तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए एक्स इजकल टू 1 के ऊपर, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस समथिंग, यानी कि 1 माइनस समथिंग, एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1। तो एफ एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है माइनस एफ वन और एक्स माइनस 1। इस माइनस से कंफ्यूज मत कीजिए, 1 के साथ लगा पड़ा ये अलग चीज है। ये 1 आपको कंफ्यूज ना करे, थोड़ा सा गैप रख देता हूँ, 1 माइनस समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 तो 1 ही होती है। उसके बाद ये आपका आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, एक्स की जगह पर 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लेते थे 1 माइनस, तो 1 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0। अब हमने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी लिमिट एंटर नहीं करती है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ती है 1 माइनस समथिंग। ठीक है, 1 माइनस समथिंग, एक से अगर कोई वैल्यू कम होगी तो उससे छोटा इंटीजर 0 होगा, तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, और ये आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एच, 1 अपॉन 0, और ये आ जाएगी इंफिनिटी। देखिए, कई लोग ये सोचते हैं ना कि लिमिट में तो क्या हो रहा, लिमिट में तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं। देखिए सर, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना सारा चेंज आ गया। अब 1 प्लस में आप कुछ और ही नज़ारा देखेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव में देखिए आप, राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस समथिंग, वन प्लस समथिंग, एक से बड़ी वैल्यू में, एक से बड़ी वैल्यू में, चलिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 1 एफ ऑफ 1 1 ही रहेगा, और ये आपका आ गया एक्स माइनस 1। बस ये चेंज हुआ है, 1 प्लस और 1 माइनस, सब्स्टिट्यूशन कर ले, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 1। बड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करने में, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस समथिंग, एक से बड़ी वैल्यू, जैसे 1.00001 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट रखने से पहले 0 हो गया है, गौर से देखिए, लिमिट की वैल्यू अप्लाई करने से पहले ही 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग। ये 0 अपॉन 0 नहीं सोचना है आपने, कई बार 0 अपॉन 0 सोचो, क्योंकि पहले वैल्यू रखी है, 0 पहले आ चुका है, लिमिट तो अप्लाई नहीं हुई अभी इसमें। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम ये कहेंगे कि एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब आपको 2 पर खुद करनी है, 2 पर आप अपने आप सोल्व करेंगे, सेम वही मेथड है, आप करिए, आपको दिक्कत कम से कम आएगी। सेम डिट्टो सेम है, 2 पर हो जाएगा। हाँ जी, आखिर कुछ समझ बल फंक्शन कौन है जी, कोई बात नहीं। एवरी डेरिवेबल फंक्शन, every derivable function
इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हर डेरिवेबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन may not be derivable। हर डेरिवेबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डेरिवेबल हो ये जरूरी नहीं है। कितना टाइम है घड़ी में? अभी है टाइम, ठीक है, 2 मिनट है। एक क्वेश्चन कराना है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स निकालना बेटा, पहली पेज पे डेरिवेटिव वाली साइड। भाई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स का, वो क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एलिमेंट से मैं पिक्चर सेंड करूंगा आपको, डेरिवेबिलिटी के क्वेश्चन करके देख लें। इसमें शुरू में डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज, हाँ कंटिन्यूटी से पहले, एक मिनट, डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज। तो भाई हम डिफरेंशिएशन अपने ढंग से कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि जो डेरिवेबिलिटी है ना उस पर ही डिपेंडेंट हमारा सारा काम चलेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको करवा देता हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम अब इसकी पिक्चर ले ले, मैं शुरू से लूंगा ना इसको। देखिए ये 2 पेज पर आएगा। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, ना जगह और चाहिए, अब 2 पेज पर आएगा। दूसरे पे ले ले। हाँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इजकल टू, यहाँ कहाँ तक है देखना, देखो है। अच्छा देखिए, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, if x less than equal to 1 and bx plus 2 if x greater than 1 is derivable for every x, find the value of a and b। ये फंक्शन डेरिवेबल है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज डेरिवेबल for all x, find a and देखिए, जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस डेरिवेबल है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी है। पहली बात, 2 कंडीशन यहां लगेगी। सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल hence continuous, because every derivable function is always continuous। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। चलिए, जब ये कंटिन्यूअस है तो एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू सेम रहेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस समथिंग, राइट हैंड लिमिट 1 पे 1 प्लस समथिंग और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। देखिए 1 माइनस समथिंग, एक से छोटी वैल्यू पर
आपका फंक्शन आ जाएगा एक से लेस देन, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, जब एक्स एक से लेस देन है तो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, और जब आपकी वैल्यू एक से बड़ी है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये फंक्शन आएगा। और डायरेक्ट वैल्यू हमेशा जहाँ इक्वल टू का साइन है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से आएगी। एक्स इक्वल टू 1 रखिए, 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8, 1 स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 8। देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की जगह 1 रखिए, 1 प्लस 3 प्लस 8, एक्स की जगह 1 रखिए, बी प्लस 2 और ये भी 4 प्लस 8। यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा आपका 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 इक्वल टू बी प्लस 2, और ये यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू, आप ऐसा कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी माइनस 2। एक रिलेशन ये नोट कर लें आप, ए इक्वल टू बी माइनस 2। आया भी नहीं आया तुम्हें? सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट कुछ भी तो नहीं है। क्या करें, कितने में इसमें एफ एक्स वेरिएबल भी है भैया। जब एफ एक्स वेरिएबल है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव भी होगा। जब एफ एक्स वेरिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस समथिंग एफ एक्स माइनस f1 अपॉन एक्स माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस समथिंग एफ एक्स माइनस f1 अपॉन एक्स माइनस 1। चलिए आइए, ये आपका आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस समथिंग, एक से छोटी वैल्यू पर, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए f1। f1 आप निकालिए, f1 एक्स इक्वल टू 1 पर यही निकाला था आपने, 1 यहाँ रखिए, 1 यहाँ रखिए, 4 प्लस 8। राइट हैंड लिमिट में भी करिए ऐसा ही। अगर आपका 1 प्लस है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन आपका बी एक्स प्लस 2 है, माइनस f1। f1 हमेशा सेम रहेगा, f1 का लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, f1 इक्वल टू वैल्यू से निकालना है यहाँ से, तो ये 4 प्लस ए रहेगा और नीचे x माइनस 1। ये आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस समथिंग, और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ए से ए कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस समथिंग, और 1 प्लस समथिंग में देखिए बेटा ये आ जाएगा dx माइनस 2 dx माइनस 2 और माइनस ए अपॉन एक्स माइनस 1। देखिए इस साइड आप फैक्टराइज कर दीजिए, इस साइड फैक्टराइज करना है आपने, फैक्टर आ जाएंगे आपके x प्लस 4 एक्स माइनस 1, फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 4 एंड एक्स माइनस 1। ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस समथिंग,
एक से बड़ी वैल्यू पर। देखिए आप ए की वैल्यू वहां से रख दीजिए, क्या थी, b-2 थी। करिए, ये आपका कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए 1 + 4, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, बी कॉमन लेके, और यहाँ भी आपका ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए आपका 5 आ गई बी की वैल्यू, और एक रिलेशन आपके पास और था, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से तो b-2, तो 5-2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एग्जाम में तो आजकल अच्छे क्वेश्चन आने हो गए हैं बंद, अकाल हुआ पड़ा है। सरकार कहती है बच्चों को टेंशन मत दो, टेंशन मत दो, और जब आप जेई मेन और जेई एडवांस का पेपर देखोगे ना,